हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की ये रीडिंग होने वाला है एक्वेरियस के लिए। तो ये इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि एक्वेरियस के फरवरी महीने में एनर्जी कैसे रहेंगे एंड उन लोगों के लिए फरवरी महीने का गाइडेंस क्या है। तो अगर आपका सनशाइन, मूनशाइन, नॉर्थ नोड और राइजिंग शाइन एक्वेरियस में है तो आप ये रीडिंग ज़रूर देख सकते हो। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे। तो चलिए आज की इस रीडिंग को शुरू करते हैं। मैं शफलिंग आप लोगों के सामने ही करूँगी, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ये 3 कार्ड आया है गिर के, तो मैं इसको नहीं ले रही हूँ। आप लोग ना इस महीने में थोड़ा सा अपने बॉडी पोस्चर पे ध्यान रखा करें, क्योंकि आप लोग हो सकते हैं इस टाइम में बहुत ज़्यादा ओवर टाइम कर लो ओवर टाइम काम कर लो। तो एक बॉडी पोस्चर में बैठने के लिए आपका थोड़ा सा फिजिकली दर्द रह सकता है, शरीर में थोड़ा सा दर्द रह सकता है। तो एक पोस्चर में नहीं बैठा करो, काम के बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया करो, स्ट्रेचेस करना करो, तो वो इस महीने में आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। यहाँ पे एस ऑफ कार्ड्स एक निकल के आया था, तो मैं ये कार्ड ले रही हूँ। तो एस ऑफ कार्ड्स मुझे बताता है अगर आप इमोशनल अगर आप हील होना चाह रहे थे पास्ट में, अगर आपकी कोई ऐसा रिलेशनशिप था जो आपको बहुत हार्ट ब्रेक उसमें आपको हुआ था, तो अभी आप अगर उससे उभर नहीं पा रहे, तो इस महीने आपको वो एनर्जी दे रहा है ईश्वर की आपका हीलिंग कर सको, ताकि आप नया जो फिर से एक रिलेशनशिप है और ज़िंदगी में एक नया शुरुआत कर सको। अगर जो लोग ऑलरेडी हील हो चुके हो, तो उन लोगों के लिए मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए सोलमेट आ सकता है। ठीक है, सोलमेट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। अगर आप सोलमेट और लव रिलेशनशिप नहीं है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप सेल्फ लव में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। तो ये चीज़ भी मैं कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ। और नहीं तो आपको सडनली एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट है। आप स्पिरिचुअली अब ट्रस्ट करने लगे एंड उसके बाद सडनली मेडिटेशन करना शुरू कर रहे हो, तो ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए। तो ये कार्ड मुझे बताते हैं आपका जो इमोशंस है, आपका जो सेल्फ लव है, रिलेशनशिप लाइफ है और स्पिरिचुअल जो लाइफ है, उसमें न्यू बिगिनिंग मैं देख रही हूँ। आपको अगर इतने दिन तक ज़िंदगी में अंधेरा ही था, तो आपको अब सन की तरफ लिया जा रहा है। तो आप इस ऊर्जा के साथ ज़रूर काम करना, जो कि आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग लेके आएगा। कुछ लोगों के लिए मैं ओवरसीज ट्रैवल भी दे सकती हूँ, और कुछ लोगों के लिए पानी बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये हो सकता है कि आप कोई पानी के नदी के पास घूमने जा रहे हो, या सीज में घूमने जा रहे हो, तो ये चीज़ मैं कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ। अगर कुछ लोग यहाँ पे नेवी के प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वो आपको ये कार्ड मुझे पता है नेवी के लिए आप प्रिपरेशन अगर कर रहे थे, तो उसको आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई पानी के रिलेटेड कोई बिजनेस करना चाहते हो और कोई जॉब करना चाहते हो, तो उस पर आप लोगों की सक्सेस है। तो ये चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखा करें।
कुछ कुछ लोगों के इस महीने में ना हार्ट चक्र ओपन होगा, ये मैं कुछ कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ। और कुछ कुछ लोग ये भी हो सकता है कि हार्ट चक्रों के ऊपर काम करें इस महीने में, ये भी मैं कुछ कुछ लोगों के लिए देख सकती हूँ। और ये भी हो सकता है कि आप अभी आपको मतलब खुद के जो वैल्यूज़ है ये समझ रहे हो और खुद की जो पसंद की काम है वो कर रहे हो, जो कि आपका जो हार्ट चक्र ओपनिंग में बहुत हेल्प करेगा। तो ये एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो चलिए आपका नेक्स्ट कार्ड ले लेते हैं, 6 ऑफ कप्स। तो पास्ट से कोई इंसान इस टाइम में आपके पास लौट आ सकता है। अगर पुराना कोई दोस्त है जिसके साथ आप मतलब बहुत दिनों से आपका मुलाकात नहीं हुआ, अगर पुराना कुछ मेमोरीज था तो उसके वजह से भी आपका हार्ट चक्र ओपनिंग इस महीने में आप लोगों का मैं देख रही हूँ। तो आपको पुराना स्मृति कुछ मतलब अच्छा स्मृति मतलब मेमोरी आपको याद आ सकता है इस महीने में। पास से कोई इंसान कोई चीज़ आपके पास लौट आ सकता है जो कि आपको एक इमोशनली सेटिस्फेक्शन देगा, जो कि आपकी हार्ट चक्र की ओपनिंग करने में थोड़ा सा हेल्प करेगा। अगर आपका चाइल्डहुड में कोई इशू था तो वो हीलिंग की संभावना मैं इस महीने में देख रही हूँ। अगर फैमिली में कोई इशू था चाइल्डहुड में तो उसका हीलिंग भी इस महीने में पॉसिबल था। अगर आपके पापा आपके साथ अच्छी तरीके से बिहेव नहीं कर रहे थे और आपके पापा अगर आपको समझ नहीं रहा था तो वो इस महीने में सॉल्व होने की चांसेस है। ये चीज़ भी मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट कार्ड मैं ले लेती हूँ जो कि है 6 ऑफ वांड्स। इस 6 ऑफ वांड्स मुझे बताता है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव कोई एग्ज़ाम्स कोशिश कर रहे थे क्लियर करने के लिए तो वो आपको इस महीने में क्लियर होगा। तो उसके लिए आपको मान सम्मान बहुत ज़्यादा मिलेगा। आपके जो फैमिली है वो भी आप मतलब आपके लिए आपका मम्मी पापा और फैमिली के बाकी सब की जो मान सम्मान बहुत बढ़ जाएगा। तो अगर इसकी वजह से आप जो करना चाह रहे थे आपके पापा और घर वाले माना कर रहा था, बट आपने जब एट द एंड उसको कर दिखाया तो आपके अगेन आपका मतलब फैमिली या पापा अगर आपका अगेंस्ट में थे तो वो लोग भी आप लोगों के लिए प्राउड फील कर रहे हैं एंड वो आपको बताएगा। एंड आप ये जो काम कर रहे हो ना, ये जो आपको जीत, अगर आप कोई चीज़ में विन और लॉस ऐसा सिचुएशन में थे तो अगर जिसमें आपका जीत होता या और कोई दूसरे इंसान के जीत होता, अगर कोर्ट में ऐसा कोई केसेस चल रहा था, लीगल इश्यूज थे तो उसमें आपको विन सिचुएशन देख सकते हो। ये विन विन कार्ड होता है। तो इसमें मतलब आप जीतोगे ये पक्का है, ये मैं गारंटी के साथ बता सकती हूँ। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो आप जो भी करोगे ना, आप एक बहुत सारे मतलब एक ह्यूज मतलब कम्युनिटी को आप अट्रैक्ट करोगे। मतलब आप जो भी करोगे ना, आप वो छाप छोड़ने वाला काम करोगे इस महीने में। ये मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ इस महीने में कि आप उस काम को करने के बाद ना ये आपके अंदर एक फीलिंग्स रहेगा कि मैंने ये कर दिखा, ये कैसे हो गया। तो खुद के ऊपर थोड़ा सा सेल्फ डाउट आपका रहने वाला है, वो चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आप आपका इस टाइम में खुद के ऊपर डाउट मत करना है। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते थे और आपको ये लग रहा था कि ये पॉसिबल नहीं होगा और आप कुछ नया शुरू करना चाहते थे तो आपको ये लग रहा था कि कम्युनिटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा या आपको फॉलोअर्स नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ अगर जॉब था। और कुछ लोग अगर यूट्यूब में आना चाहते थे तो ये आपको अगर लग रहा था कि आपको इसमें सक्सेस नहीं मिलेगा, तो मैं बोल रही हूँ कि एट द एंड ऑफ द फरवरी में आपको ये खुद महसूस होगा कि ये कैसे कर दिखा मैंने। मतलब अब एक ह्यूज कम्युनिटी को आपका जो काम उसका प्रभाव मतलब उसका जो इफेक्ट एक ह्यूज कम्युनिटी में पड़ेगा और वो आपके काम को सपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ। तो डरने की कोई बात नहीं है। ये इसमें ना 6 का बहुत ज़्यादा ऊर्जा है। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि पास्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम दिक्कत आपकी थी तो इस महीने में आप उससे उभर पालो। तो ये चीज़ भी मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो इस महीने में ना आप बहुत सारे ऑडियंस को अट्रैक्ट करने वाले हो। तो आप मतलब ऐसा कोई काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप कुछ
मतलब कुछ भी आपके काम हो तो वो एक ह्यूज ऑडियंस को आप इफेक्ट मतलब आपके तरफ खींच रहे हो, तो आपको फॉलोअर्स देख सकते हो कि बढ़ रही है, तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा देख सकते हो। तो आपका नेक्स्ट कार्ड मैं ले लेती हूँ, द मून। तो इस चीज़ में जब आपका हीलिंग होगा ना, तो आपका जो शैडो सेल्फ है ये भर भर के मतलब बाहर आएगा। अगर आपको किसी, मैंने पहले ही बताया, अगर आप इस चीज़ को हासिल करने से पहले डर रहे थे कि ये आपका खुद के ऊपर डाउट था कि ये होगा ये नहीं होगा, तो वो जो चीज़ आपका शैडो सेल्फ जो है वो बाहर आएगा, ठीक है। बट वो बाहर जैसे आएगा उसका हीलिंग का चांसेस है, इसीलिए वो बाहर आ रहा है एंड उसको हील भी होगा। तो उसके हीलिंग के मतलब आप हम लोगों की आप बेस्ट वर्जन बनने के लिए कुछ कुछ चीज़ों की हील होने की ज़रूरत होता है, जो इस महीने में आप देख सकते हो। तो हीलिंग जब होगा, आपका शैडो सेल्फ जब बाहर आएगा, उस टाइम में डरना नहीं है। ये बस कुछ दिनों का, कुछ मिनट का और कुछ टाइम का फर्क है। मतलब इस कुछ टाइम तक ये चलेगा, शैडो सेल्फ उठेगा और आपका हीलिंग होगा, और उसके बाद आप थोड़ा सा बेस्ड बनते रहोगे। तो उस टाइम में डरना नहीं है। ये हो सकता है कि आप जब कुछ चीज़ों को काम को शुरू कर रहे हो तो लोग आपके अगेंस्ट में हो सकता है, बट आप वही काम जब आप ख़त्म कर रहे हो तो जो जो लोग आपके अगेंस्ट में थे ना, वो आपके लिए तालियां देंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ। तो अगर आपको मतलब ये ना, मैं थोड़ा सा देख रही हूँ कि आप लोग ना बाहर की दुनिया को के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा सोचने वाले हो इस महीने में, तो ऐसा मत करना है, ठीक है। आप ये थोड़ा सा ज़्यादा सोचने वाले हो कि लोग क्या कहेंगे, अगर ये भी सोचने वाले हो कि अगर मैं शुरू किया तो लोग हमें सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये जैसे भावनाएं आपके दिमाग में आ सकता है। तो इस चीज़ को आने मत देना कि ठीक है, हर एक इंसान के पास इनफाइनाइट पावर होता है, वो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है फ्री विल के यूज़ करके। तो आप इस चीज़ को ज़्यादा मतलब ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आज आपके मतलब अगेंस्ट में जो जो लोग हैं, काल आपको वो लोग सपोर्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छा। आप सिर्फ आपका जो ओन जर्नी उसको फिक्स करिए, उसके साथ काम कीजिए। आपका जो करने का अगर मन है तो उसको कीजिए। हीलिंग आपके पास है, ईश्वर आपके सपोर्ट में है, तो इसके साथ आप ज़रूर काम कीजिए। एंड दूसरों के बातों में आके उसको खराब मत कीजिए, क्योंकि आपके पास वो पावर है कि आप एक ह्यूज ऑडियंस को अट्रैक्ट करो। तो आपका नेक्स्ट कार्ड मैं देख लेती हूँ, जो कि है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, कोई चीज़ शुरू करने से पहले मैं ये चीज़ देख रही हूँ, आपको उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। कोई चीज़ कर रहे हो तो अच्छी बात है, बट उसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ करो। मतलब कैसे आप उसमें जाने वाले हो, अपने जो क्रिएटिविटी है ना, उसको थोड़ा सा आप उसमें यूज़ करो, ठीक है। तो मतलब भागना दौड़ना कुछ नहीं है, धीरे से बैठ के सोचना है, प्रॉपर प्लानिंग करना है एंड उस प्लानिंग के हिसाब से आगे बढ़ना है। अगर आप उस प्लानिंग को फॉलो करके आप आगे बढ़ रहे हो, तो आप ज़रूर ये सक्सेस आपको मिलेगा ही मिलेगा। कुछ कुछ लोगों के लिए मैं वेट गेन की एक चांसेस भी देख रही हूँ, तो वॉक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अगर ये जो फेयर्स हीलिंग भी चल रहा है, तो आपके लिए नेचर में जाना, तो ये भी मैं कुछ कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट मैसेज मुझे मिल रहा है। तो आपका अगर ऐसा कुछ है तो आप ज़रूर वॉक में जाइए, इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक। नेचर में जाना बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। वो आपके और भी ज़्यादा मतलब क्लैरिफिकेंस आपके आइडियाज़ में लाएंगे, ठीक है। तो प्लानिंग में भी वो क्लैरिफिकेशन लाएंगे अगर आप नेचर के साथ जुड़ रहे हो। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। कुछ कुछ लोगों के लिए वाइट कलर सिग्निफिकेंट हो सकता है, ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ। चलिए नेक्स्ट कार्ड मैं देख लेती हूँ, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं और एक्स्ट्रा कार्ड लेती हूँ।
देखिए इसमें यहाँ पे क्लियर मैसेज है, ठीक है। अगर आप दूसरों के बातों में आ रहे हो तो बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो। आपके जो ये अच्छे टाइम आने वाला है ना, आप खुद के हाथों से उसको रोक रहे हो। तो ये चीज़ बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो फ्यूचर में इसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। ये और भी ज़्यादा नेगेटिविटी आपको मतलब आप जिसके लिए तैयार थे, वो अगर आप दूसरों के बात में अगर आके अगर उसको छोड़ रहे हो, तो आप सबसे बड़ी गलती अभी करने जा रहे हो। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। देखिए, और डिसीजन लेना कुछ नहीं है। आपने अगर करने के लिए सोच पा रहे थे ना, अगर ये आपकी हिम्मत थी, आप सोचने के लिए अगर आपको पास पावर था, तो आपको उसको 3D में मैनिफेस्ट करने की भी पावर है। तो ये अभी सोचने की टाइम नहीं है कि आपको ये चीज़ करनी है या नहीं करनी है। आप अगर सोच रहे हो, मतलब सोच ऑलरेडी अगर प्लानिंग आप मतलब आइडियाज़ आपके पास है, तो अब उसको सोचने की बारी नहीं है कि उसको करना है या नहीं। अब सिर्फ बारी है उसको प्रॉपर प्लानिंग करके उसके साथ उसके ऊपर काम करना। डिसीजन ले लिया तो ले लिया, बस अब उसके साथ काम करना है। उसके रास्ते में जो भी आए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस मुझे आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आपको उस डेस्टिनी के साथ मिलना है, ठीक है। तो दूसरों के बातों पे ज़्यादा मत आना। अगर आ गए, अगर डिसीजन थोड़ा सा भी चेंज कर लिया था और आपको ये अगर सोच लिया कि नहीं करना है, तो ये जो ह्यूज ऑडियंस आप इफेक्ट करने वाले, तो ये इतना ज़्यादा सक्सेस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। और सोचने की टाइम नहीं है और डिसीजन लेने के टाइम भी नहीं है। डिसीजन एक बार अगर ले चुके हो, तो अब बस काम करने की बारी है और कोई रोक नहीं सकता। ये आपको दिमाग में ज़रूर रखना है। अगर आप दूसरों के बातों में आ गए, तो आपको ये ह्यूज सक्सेस मिस हो जाएगा। तो बाद में पछतावा आपको ही होने वाला है, किसी को कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। चलिए, आपका गाइडेंस मैं देख लेती हूँ। देखिए क्या आया है आपके लिए। टीचर अवेकनेस, यू हैव समथिंग इम्पोर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। क्या रेजोनेट किया एट द एंड गाइडेंस? मैंने बताया ना आपको, और किसी को रोकने मत देना। अगर सपने देखने की हिम्मत है, तो उसको एग्जीक्यूट करने का भी हिम्मत हम लोगों के अंदर ही रहता है। और किसी को आपको रोकने मत देना। आपके पास स्ट्रॉन्ग एक गाइडेंस है, किसी को आपको रोकने मत देना। जो इनर कॉलिंग आ रहा है, उसके ऊपर काम करना है आपको। आप एक ह्यूज ऑडियंस को मतलब इन्फ्लुएंस करने वाले हो, जो आपको देख के लाइफ लेसन्स बहुत लेगा। बहुत बहुत ह्यूज कम्युनिटी के ऊपर आप इफेक्ट करने वाले हो, ठीक है। आप कुछ लोगों के लिए लीडर बनने वाले हो एंड आपका बहुत सारे फॉलोअर्स इस महीने में मैनिफेस्ट होगा। तो किसी को रोकने मत देना, ठीक है। ये क्लियर गाइडेंस है आपके लिए। मतलब मटेरियल में वेल्थ की अगर बात करूँ, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की अगर मैं बात करूँ, वो तो भर भर के है। तो अगर वो चीज़ आप चाहते हो, तो किसी को रोकने मत देना। ये क्लियर गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि रीडिंग रेजोनेट हुआ होगा। अगर रीडिंग रेजोनेट हुआ, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। अगर मेरी इस वीडियो को आपको अच्छी लगी, तो मुझे ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को शेयर करना। अभी मैं चलती हूँ, आपके साथ फिर से मिलूँगी आपके नेक्स्ट रीडिंग पर। तो टेक केयर, बाय।